वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो टॉपिक पे आएंगे। इससे पहले भी जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है, आपको वो जो है मेरे यूट्यूब वीडियो में जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे जो है हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों के बहुत सारे जो है थ्योरीज हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम मेन जो है इस पे थ्योरीज पे फोकस करते हैं इसमें, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। तो सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऑडियो में तो हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि इसमें दिखाना पड़ता है आपको, ठीक है, कैसे इसमें क्या क्या हो गया थ्योरीज में, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में मेनली आती हैं दो थ्योरीज। क्या आती हैं? दो थ्योरीज आती हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। एक आती है अर्ली थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज होती हैं वो थ्योरीज जो पहले आएगी, मतलब बहुत पहले आई हैं, ठीक है। अर्ली थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये ऐसे थ्योरीज हैं जो पहले आई हैं, ठीक है। एक है मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज। पहले हम इसको स्किप करते हैं मॉडर्न थ्योरीज को, ठीक है। पहले हम बात करेंगे अर्लियर थ्योरीज की जो पहले आ चुकी हैं, ठीक है। कैसे जो है अर्थ का ओरिजिन ऑफ अर्थ टॉपिक है, कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ का। तो ये हम जो पहले थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। पहले एक आया था, बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जर्मन फिलोसफर आया एक, ठीक है, जिसका नाम था इमैनुअल कैंट। क्या था उसका नाम? इमैनुअल कैंट था, ठीक है। 1775 की बात है, ठीक है। या इसने जो इसकी जो हाइपोथेसिस थी उसका नाम था निब्यूलर हाइपोथेसिस। इसने निब्यूला के बारे में कहा। किसके बारे में? निब्यूला। निब्यूला क्या होता है पता है? नेब्यूला होता है, आप कहेंगे क्लाउड, ठीक है, क्लाउड। या ये क्लाउड किसका बना है? ये डस्ट प्लस गैसेस का बना हुआ है, ठीक है। तो इसने बताया किसके बारे में? क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बताया। नेब्यूला, नेब्यूला होता है एक क्लाउड के, मतलब इसने जो है वो निब्यूलर हाइपोथेसिस, तो ये रिलेटेड है निब्यूला से। तो निब्यूला का मतलब क्या होता है? क्लाउड, ठीक है। क्लाउड जो होता है, ठीक है, क्लाउड किससे बना है? डस्ट और गैसेस से, ठीक है। तो उसके बारे में बताया। लेकिन इसकी थ्योरी में जो इसकी थ्योरी को जो रिवाइज किया, ठीक है, इसको जो रिवाइज किया, रिवाइज्ड बाय इस थ्योरी को जो रिवाइज किया था वो किया था लैपलेस ने। किसने? लैपलेस ने। रिवाइज्ड बाय लैपलेस 1796 में, ठीक है। कितने साल के बाद? देखो इसने 1775 में दिया, तो 1776 ने रिप्लेस्ड बाय किसने? ये सॉरी, रिवाइज्ड बाय लैपलेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैपलेस हाइपोथेसिस, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा। तो इसने क्या बोला? देखो ये एक आपका फॉर एग्जांपल सन है, ठीक है, एक सन है। इसने ये बोला, लैपलेस ने क्या बोला? ये आप सन है, ठीक है। तो सन के इर्द गिर्द क्या है? जैसे मैंने आपको बताया निब्यूला है। जैसे मैंने नहीं बताया, ये निब्यूला के बारे में बताया। निब्यूला क्लाउड है, यानी कि ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है। ये नहीं बताया इन्होंने कि कैसे हुआ ये सब, ये नहीं। इन्होंने ये कहा कि सन है, सन के इर्द गिर्द जो है क्या है? क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्लाउड, ठीक है।
जब ये क्लाउड्स, ठीक है, व्हेन दीज क्लाउड्स कंडेंस, ये कंडेंस होते चले गए, ठीक है, जब ये कंडेंस होते चले, दे फॉर्म प्लैनेट्स, दे फॉर्म प्लैनेट्स, जिसमें हमारा अर्थ भी है, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने कहा सन जो है, सन के इर्द गिर्द क्या हुआ है, जो है क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी क्लाउड को ही हम क्या बोलते हैं, निब्यूला। जब सर के इर्द गिर्द जो है ये निब्यूला जो है फॉर्म होते चला गया, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो गए, कंडेंस हो गए, ठीक है। कंडेंस पता है ना आपको, कंडेंस होते चले गए, तो इसी कंडेंसन की वजह से जो है, कंडेंस होने की वजह से टाइम के साथ साथ क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, जिससे हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट बन गया, इन्होंने ये बोला, ठीक है। सिंपल तरीका है बिल्कुल। तो ये जो थ्योरी थी ठीक है, इसको सपोर्ट किया, इस थ्योरी को सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाय टू साइंटिस्ट्स। तो आप ये साथ साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है, साथ साथ लिख लेना कॉपी में आपको। दो साइंटिस्टों ने इसकी थ्योरी को सपोर्ट किया है, ठीक है। पहला जो नाम है, ठीक है, चैम्बरलिन, ठीक है। दूसरा फेमस नाम है ये, सॉरी, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, ये साथ, सॉरी, दूसरा मुझे यहाँ लिखना था, चैम्बरलिन, और दूसरा जो है मोल्टन, ठीक है। ये बात है कब की, 19वीं सदी की, ठीक है। तो इस थ्योरी को भी सपोर्ट मिला, ठीक है। इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया, चैम्बरलिन और मोल्टन ने किया सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे तो किसने सपोर्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया, चैम्बरलिन और मोल्टन ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, चैम्बरलिन और मोल्टन ने, इन्होंने इस थ्योरी को फिर से क्या किया, रिवाइज किया, मतलब इसमें और एक रिवीजन किया इन्होंने, रिवाइज इट द थ्योरी ऑफ, रिवाइज इट द थ्योरी ऑफ नेब्यूलर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की थ्योरी को इन्होंने दोबारा से क्या किया, रिवाइज किया, किसने, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, लैपलेस की थ्योरी, ठीक है, इसको सराहा इन्होंने, ठीक है, सपोर्ट किया। तो आगे इन्होंने रिवाइज क्या किया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ये याद रखना, देखो, दे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन्डरिंग स्टार के बारे में बताया, ठीक है, ये याद रखना, वॉन्डरिंग स्टार। तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने वॉन्डरिंग स्टार के बारे में बता दिया। अब ये क्या है, वॉन्डरिंग स्टार, ठीक है। वॉन्डरिंग स्टार क्या है, ये वॉन्डरिंग स्टार जो है, इसके बारे में, इस थ्योरी को भी सपोर्ट मिला, मैं फिर बात करूंगा वॉन्डरिंग स्टार के बारे में। दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय जेम्स जीन्स, ठीक है, सर जेम्स जीन्स। और दूसरा एक मशहूर फेमस नाम है, जिसका नाम है हारोल्ड जेफरी, हैरोल्ड जेफरी। इस
थ्योरी को सपोर्ट मिला। तो इन्होंने किसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया, जो चैम्बरलिन और मोल्टन है, इन्होंने वॉन्डरिंग स्टार के बारे में बता दिया। अब देखो वॉन्डरिंग स्टार क्या होता है, वॉन्डरिंग स्टार के बारे में यहीं पे ही बताऊंगा, चलो कोई नहीं। ये आपका सन है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक सन है। तो इन्होंने कहा कि एक सन के पास एक और ये जो है सितार आया, जिसका नाम दिया है इन्होंने वॉन्डरिंग स्टार। क्या आया, और एक सितार आ गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि सन के पास एक सितार आ गया, ठीक है। इसके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा स्टार के पास, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक में अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये सितार जो ही सन के पास आ गया, ठीक है, नज़दीक आते गया, तो क्या किया, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ध्यान से सुनो, ये सितार के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अंदर जो मटेरियल्स था, ठीक है, सन के अंदर जो भी मटेरियल्स थे, ठीक है, वो कहाँ आ गए, आउट, बाहर आए, ठीक है। क्लियर हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है, सन, ये तो हुआ सन, सन के पास और एक सितार आ गया, इसी सितार का नाम दे दिया इन्होंने वॉन्डरिंग स्टार। क्या, वॉन्डरिंग स्टार। जब ये इसके पास आया, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अंदर से जो है, इन्होंने बोला कि कुछ मटेरियल्स बाहर निकल गए, ठीक है। तो उन मटेरियल्स का शेप जो था वो सिगार शेपिट था। सिगार देखा है आप लोगों ने, सिगार देखा होगा, क्या ऐसा ऐसा आता है सिगार। तो इन्होंने क्या कहा, इस सितार के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अंदर से जो है वो क्या निकल गए, मटेरियल्स निकल गए, ठीक है। तो वो मटेरियल का जो शेप था वो था सिगार शेपिट, ठीक है। क्या शेपिट था, सिगार शेपिट, ठीक, क्लियर। फिर इन्होंने कहा जब ये वॉन्डरिंग सितार यहाँ से चला गया, ठीक है, अब पहले पास आया था, अब चला गया, जब ये चला गया तो ये सिगार शेपिट जो है वो सन के इर्द गिर्द, ठीक है, ये जो वॉन्डरिंग सितार यहाँ से चला गया, ये जो सिगार शेपिट था, ठीक है, ये जो है सन के इर्द गिर्द जो है घूमने लगे, ये ऐसे कंडेंस, ये सिगार शेपिट जो है ये सन के इर्द गिर्द ऐसे अराउंड जो है वो घूमने लगे, ठीक है, धीरे धीरे रिवॉल्व करने लगे इसके इर्द। तो इसी को यही कंडेंस होके बन गए क्या, प्लैनेट्स। क्लियर, यही कंडेंस होके बन गए प्लैनेट्स। ये बताया किसने, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। क्लियर हुआ, क्या बताया इन्होंने, सन था, सन के इर्द गिर्द एक सितार आया जिसका इन्होंने नाम दिया क्या, वॉन्डरिंग स्टार, ठीक है। वॉन्डरिंग स्टार जब सन के पास पास आ गया, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अंदर से जो है कुछ मटेरियल्स बाहर निकल गए, उनका शेप था सिगार शेपिट, ठीक है। जब ये वॉन्डरिंग स्टार यहाँ से जो है चला गया, ठीक है, मतलब यहाँ से दूर चला गया सन से, तो ये जो सिगार शेपिट है, जो मटेरियल निकल गया था सन के अंदर से, वो जो है सन के इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व होने लगी, और ये कंडेंस होके इसी से बन गया है प्लैनेट्स। ये कहना था चैम्बरलिन और मोल्टन का, ठीक है। अब इसमें लास्ट है बाइनरी स्टार थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बाइनरी स्टार थ्योरी, बाइनरी स्टार थ्योरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है टू, टू स्टार थ्योरी, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या कहा, देखो, बाइनरी थ्योरी में क्या है, इन्होंने ये बताया यहाँ पे, ठीक है, बाइनरी स्टार थ्योरी जो है इसमें ये दिया था
ओटो सिग्मेडिट और कार्ल विजेस्कर। ठीक है, कार्ल विजेस्कर। तो इन्होंने यहाँ पे बात की बाइनरी थ्योरी यानी दो स्टार, यहाँ पे कंपेनियन स्टार की बात की है, ये याद रखना। पहले में क्या स्टार था? वॉन्डरिंग स्टार। यहाँ पे बात की है कंपेनियन स्टार के बारे में, तो पहले में कॉन्सेप्ट था वॉन्डरिंग स्टार के बारे में, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो जैसे ये सन है, यहाँ पे मैं बात करूँगा, ये सन है। ठीक है, अब इसको बाइनरी स्टार थ्योरी क्यों बोलते हैं? इन्होंने ये कहा कि सन के साथ हमेशा जो है एक स्टार रहता है, हमेशा एक स्टार रहता है अपना। ठीक है, इस स्टार का नाम दे दिया इन्होंने कंपेनियन स्टार। इन्होंने ये कहा कि सन के साथ हमेशा अपना एक स्टार रहता है, तो जो उसको नाम दे दिया कंपेनियन स्टार। लेकिन जो मैंने वहाँ पे बताया वॉन्डरिंग स्टार, ठीक है, वो अलग है, तो वो एक अलग स्टार आ गया, ये एक अलग स्टार आ गया। ठीक है, वॉन्डरिंग स्टार और कंपेनियन दो मिला के बाइनरी स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दिया, किसने? ये वॉन्डरिंग स्टार का जो है चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था, वो अलग है। ठीक है, तो इन्होंने कहा सन के पास और एक स्टार है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपेनियन स्टार की बात की इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि हमेशा ये जो है सन के साथ रहता है कंपेनियन स्टार। ठीक है, तो इन्होंने दोबारा से वहीं रिवाइज किया, वही न्यूबुलर हाइपोथेसिस को। ठीक है, रिवाइज इट नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या बताया उसके बारे में सुनो। ये जो ओटो सिग्मेडिट और वेजेस्कर ने क्या बोला, इन्होंने कहा ये जो नेब्यूला है, ठीक है, ये जो नेब्यूला है, मैंने आपको पहले जो बताया था नेब्यूला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला था कि नेब्यूला एक क्लाउड है। ठीक है, तो इन्होंने बोला नेब्यूला इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये देखो, ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन फॉर एग्जाम्पल। अब कैसे बन गए देखो, इन्होंने कहा कि ये जो निब्यूला है, ठीक है, ये एक जो है क्या है, ये जो निब्यूला जो बना है ये किससे बना है? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से बना है। ठीक है, उन्होंने कहा इन पार्टिकल्स के बीच में, ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, डस्ट है, इन पार्टिकल्स के बीच में दो चीज़ें हो गई। एक यहाँ पे कोलिजन हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया फ्रिक्शन। इन ये जो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में एक तो कोलिजन हो गया, आपस में टकरा गए, ठीक है, और फ्रिक्शन हो गया। इन कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से दे फॉर्म डिस्क शेप्ड, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स जो मटेरियल्स हैं, इन उन्होंने ये बोला, ये जो है वेजेस्कर और सिग्मेडिट ने ये बोला कि ये जो नेब्यूला है, ये जो है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स के बीच से मिलके बना है। जब हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ? कोलिजन, और आपस में क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। इन कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से जो है इन्होंने कौन सा शेप ले लिया? डिस्क शेप ले लिया। डिस्क शेप पता ही है आपको, ये जो पहले ज़माने में आती थी डिस्क, जो सीढ़ी आती थी, ये डिस्क शेप बन गए। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि सन के इर्द गिर्द क्या है? नेब्यूला है, तो नेब्यूला का जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है ना, डिस्क शेप ले लिया ना इन्होंने, तो इन्होंने कहा ये ऐसे बन गया। ठीक है, इस तरह बन गए
पेलनेट्स, डिसिक बन गया ये देखो। तो इसी को इन्होंने नाम दिया, ये क्या कहते हैं, पेलनेट्स। इस तरह बन गए पेलनेट्स। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर किया। पहले लोगों ने नहीं बताया कि ये जो है, उन्होंने कहा कि ये निब्यूला जो है ये क्लाउड है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे बन गया। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये निब्यूला होता है, ये किससे बना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल। जब इनके बीच में आपस में कोलिजन होता है और फ्रिक्शन होता है तो दे फॉर्म डिस्क शेपिड। ये डिस्क शेपिड बना गए, देखो सन के इर्द गिर्द डिस्क शेपिड। तो इन्हीं को नाम दिया इन्होंने पेलनेट्स। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी थ्योरीज, ये रिसेंट थ्योरीज हो गई, ठीक है। ये सॉरी अर्लियर थ्योरीज हो गई वहीं, ठीक है। तो ये एंसेंट थ्योरीज हो गई, ठीक है आपकी, ठीक है। अब हम करेंगे मॉडर्न थ्योरीज। तो मॉडर्न थ्योरीज के बारे में मैं लेक्चर कल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो भी ज़्यादा बन गया, ठीक है। तो ये समझिए आप स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से देखें। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।